वेलकम बच्चों, आपका स्वागत है आपकी गणित की क्लास में। क्लास 7 की गणित हम लोग कर रहे हैं। आज हम जो अभ्यास फर्स्ट भी करेंगे बच्चों, इसकी वीडियो मैंने पहले बनवाई थी जो कुछ साफ नहीं दिखाई दे रही थी, इसलिए इस चीज़ को हम दोबारा मैं बता दे रही हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो ये दोबारा पढ़ रही है वीडियो अभ्यास फर्स्ट भी की, तो बच्चों ज़रा सा ध्यान से देखिएगा, उसमें समझ में ना आया हो तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, आप स्टार्ट करते हैं सबसे पहले संकेतों यानी कि बराबर और बराबर नहीं है में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरना है यहाँ पर। तो सबसे पहले है -4/5 और -5/7। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर हर बराबर नहीं है तो हर को बराबर करना पड़ेगा। ऐसी संख्या से हमें करना होगा हर बराबर, ताकि जो है बराबर बराबर आ जाए, गुणा करना होगा। तो यहाँ पर देखिए 5 है और 7 है, तो यहाँ पर 5 और 7 का अगर हम एलसीएम निकाल के देखें तो भी 35 ही आता है। 5 से 35, तो यहाँ पर हम करेंगे 7 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर हम करेंगे 5 से मल्टीप्लाई। तो जब हम करेंगे 7 से मल्टीप्लाई तो ये देखिए यहाँ पे -28/35 हो जाएगा और यहाँ पर जो है -25/35 हो जाएगा। तो ये हमको दिख रहा है कि यहाँ -28 है और यहाँ पर -25 है, यानी कि बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है का निशान यहाँ पर लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए 7/-11 और यहाँ पे -7/11, तो ये देख रहे हैं कि हर इसमें बराबर है। अगर हम इसको धनात्मक बना भी लेंगे -1 से गुणा करके तो भी उसका मान वही रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये आपस में बराबर है, तो बराबर का निशान लगा हुआ है। आगे देखिए -8/5 है और -7/-4, तो ये माइनस तो कट जाएगा, तो यहाँ पर ये संख्या हो गई हमारी धनात्मक। धनात्मक संख्या ऋणात्मक से हमेशा बड़ी होती है, बराबर नहीं है। यहाँ पर देखिए 14/-16 और -21/16, यहाँ पर देखिए हर तो बराबर है लेकिन ऊपर देखिए -21 और ये है 14, तो यानी कि बराबर नहीं है, तो इसलिए बराबर नहीं का निशान लगा दिया। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में से कौन सी संख्या असमान है। असमान है, अलग है, इसका मतलब वही चीज़ आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए -9/12 है और यहाँ पर 8/-12 है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर जो है वो समान है लेकिन हमारा जो अंश है वो अलग अलग है, तो इसलिए ये बराबर नहीं है। अगला देखिए -15/-45 और 16/-48 है। तो ये 45 और यहाँ पर ये हमारा क्या है, अगर हम इसको काट देते हैं 15 × 15, 15 × 45, -1/3 आता है, इसको काटते 16 × 16, 16 × 48, यहाँ पर भी -1/3 आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों संख्याएं आपस में बराबर है। आगे हम बच्चों देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा अगला है सवाल -7/21 और 3/-9। यहाँ पर भी हम काट लेंगे 7 × 1 = 7, 7 × 21, -1/3 आ गया। यहाँ पर 3/-9 है, तो ये 3 × 3 3 × 9, 1/- है, जिसको -1/3 भी लिख सकते हैं। और इस तरीके से ये दोनों संख्याएं हैं आपस में बराबर हैं। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर -8/-14 और 13/21, तो यहाँ पर तो वही बात है कि 13/21 जो है हम यहाँ पर -14 और 21 के हर को बराबर कर लेंगे। और तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर हम एलसीएम निकाल के पहले आप लघुत्तम निकाल के आप कर सकते हैं, या ऐसे 14 × 3 = 42, इधर भी 3 से 42 दोनों बराबर कर लेंगे। और ये असमान है, यहाँ पर इसको अभी ऐसे भी देख सकते थे बच्चों कि ये ऋणात्मक संख्या है, ये धनात्मक संख्या है, लेकिन ये माइनस कट गया था तो दोनों ही धनात्मक हो गए थे, इसलिए हमको यहाँ पर पूरा हर को बराबर करना पड़ा। निम्नांकित परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दिखाइए। यहाँ पर संख्या रेखा पर दिखाना है संख्याओं को। तो सबसे पहले हमारी संख्या है 3/4। यहाँ पर बच्चों इसको करने के लिए, परिमेय संख्या को दिखाने के लिए हमें दो बातें ध्यान में देनी है कि 4 की हम यहाँ पहले देख लें, इस परिमेय संख्या में जो अंश है हमारा यानी कि ऊपर की जो संख्या है वो नीचे वाले हर से छोटी है या बड़ी। यहाँ पर देखिए छोटी है, 3 4 से छोटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी परिमेय संख्या 0 से 1 के बीच में आएगी। अगर हम 4 को 3 से भाग देते तो 0.75 आता है, यानी कि 1 से कम है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब अंश हर से छोटा होता है तो परिमेय संख्या 0 से 1 के बीच में आती है। तो यहाँ पर देखिए 3/4 है, यहाँ पे 0 से 1 के बीच में हम यहाँ पर 1 है, हमने इसको 4 है तो 4 भागों में बांटेंगे, 1 2 3 4 भागों में बांट लिया है। अब 4 भागों में बांटने के बाद हम चलेंगे, पहला 1/4, 2/4, 3/4 और 1/4, 4 4 को काटेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो हमें कहाँ तक जाना है, 3/4 तक, तो हम 3/4 तक आ गए। इस तरीके से हमने दर्शाया इसको, और ये बहुत ही आसान है, आप बस थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर आपको। अगला देखिए हमारा ये भी जो है 3/5 है, यानी कि यहाँ पर भी जो अंश है वो हर से क्या है, छोटा है। तो यहाँ पर भी अगर हम भाग करते देते हैं तो 3 से नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 30 हो जाएगा।
यहाँ पर करके भी दिखाया है, तो यानी कि 0.6 आ रहा है। तो संख्या हमारी जो है 1 और 0 के बीच में ही परिमेय संख्या ये आएगी 3/5। तो ये हम कितने भागों में बांटना है? 5 भागों में बांटना है। यहाँ पर 1 लिखा तो 1 2 3 4 5 भागों में बांट लिया। अब चलेंगे 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5। हमें जाना है 3/5 तक, तो हम यहाँ पर आ गए और यहाँ पर हमारा उत्तर हुआ। अगला हमारा है क्वेश्चन 5/8। 5/8 यहाँ पर भी आप बच्चों देख रहे हैं कि यहाँ पर भी अंश छोटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर भी 0 और 1 के बीच में ही हमारी परिमेय संख्या होगी। तो इसको हमें कितने भागों में बांटना? 8 भागों में बांटना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 भागों में बांट लिया। अब चलेंगे 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और 8/8। तो यहाँ पर देखिए हमें चलना है 5/8 तक ही लेना, तो हम यहाँ पर हमारी परिमेय संख्या होगी। इस तरीके से हम इन सवालों को करेंगे, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है बच्चों। अगला देखिए हमारा 3/16। यहाँ पर भी हमारी जो है अंश छोटा है, यानी यहाँ पर भी परिमेय संख्या 0 से 1 के बीच में ही आएगी। तो 0 ये है और 1 ये लिखा हुआ है। हमें बांटना कितने खानों में? 16। तो ये 16 खाने बने हुए हैं बच्चों। इस 16 खानों में हम चलेंगे सबसे पहले 1/16, 2/16, 3/16, 4/16, इसी तरीके से चलते जाएंगे 16/16 तक का। अब हमें लाना कहाँ तक है? 3/16 तक ही हमको आना है। तो 3/16 तक आने के लिए 1/16, 2/16, 3/16 हम यहाँ पर आ गए। ये हमारी हो गई परिमेय संख्या। ये सारी चीज़ें तो आ गई जब हमारा अंश छोटा होता है। यहाँ पर एक उदाहरण के लिए हमने एक अलग से ले लिया क्योंकि वहाँ पर अभ्यास में यही दिया हुआ था। यहाँ पर देखिए बच्चों, आप हमने लिया है 6/5, इसको भाग किया तो आया क्या? 1 से 1/5। इसको हम लिख सकते हैं 1 + 1/5, यानी 1 तो आपको पूरा ही चलना है, उसके बाद 1/5 चलना है। तो हमें 2 तक का तो कम से कम बनाना ही है। तो सबसे पहले 0 से 1 बना लिया, फिर उसके बाद 2 तक आने से पहले हमने क्या किया? उसको 5 भागों में बांटा। 1 2 3 4 5 5 भागों में बांटा। यहाँ पर 2 है हमारा। अब हम चलेंगे 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5। हमें लाना चलना केवल कितना? 1/5 ही, क्योंकि 1 तो पूरा ही ये है ना, 1 ये पूरा ही हम चल कर आए। 1/5 और ले लें, यानी यहाँ तक लेंगे। तो हमारी परिमेय संख्या कहाँ पर आ जाएगी? यहाँ पर आएगी। यहाँ पर हमारी आएगी कौन सी? 6/5। 1/5 नहीं लिखेंगे, 6/5 लिखेंगे, क्योंकि 1 तो पूरा ही है। यहाँ पर हम इसका 1/5 हिस्सा और चले। तो जब हमारा अंश जो होगा वो हर से बड़ा होगा, तो इस तरीके से हम देख लेंगे, उसको भाग करके मिश्र भिन्न में बदल लेंगे कितना पूरा चलना, उसके बाद हमें कितना आगे बढ़ना। इस तरीके से यह अभ्यास मैंने दोबारा आपको बताई है और आशा है आपको समझ में भी आ गए होगा अच्छे से। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।